और जी, मुजफ्फरपुर लोकसभा और वैशाली लोकसभा की स्थिति क्या है? मुजफ्फरपुर लोकसभा का स्थिति दयनीय है और वैशाली का तो जानबे करते हैं, बीना देवी जी है। बीना देवी जी हारने वाली थोड़ी हैं। बीना देवी जी इस बार फिर वही, भले वो पिछले बार 2 लाख अधिक वोट से आई थी, लेकिन इस बार उनका कसम-कस लड़ाई है मुन्ना शुक्ला जी के साथ। लेकिन तभी भी चलेंगे, रगड़-रगड़ के निकलेंगे, लेकिन कैसा हूँ, लेकिन ये हाँ, 2 लाख का अंतराल नहीं पार कर पाएँगे, इसलिए कि वो 2 लाख के नीचे में ही समझ जाएँगे। लाख से सवा लाख वोट पर वो हो सकता है कि वो जीत उनका सुनिश्चित हो, बीना तो देवी जी का। आप कैसे कहते हैं मुजफ्फरपुर की स्थिति बहुत दयनीय है? देखिए, मुजफ्फरपुर की स्थिति ये दयनीय का कारण है कि देखिए, अजय निषाद जी का 30 साल का एक्सपीरियंस है। जैसे देखिए, कोई भी पार्टी हो या कोई भी राजनेता अरे हो, भैया, एक्सपीरियंस नहीं होता, जनता के लिए काम करना पड़ता नहीं, है। जनता के लिए ऐसा नहीं है। उनके बाबूजी 20 साल थे जयप्रकाश नारायण निषाद, तो क्या वो काम नहीं किए थे क्या? ऐसा नहीं है अंजय सर। देखिए, काम सब करता है। हाँ, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। तो लूटने का आदत तो सबको है। मेरी सीधी-सी बात है फंडा। तो हम जो एक आदमी लूट रहा है तो उसी को लूटने दे साले के, फिर दूसरे को काहे लूटने के मौका दे। मेरा एक ही कहना है कि देखिए, मुजफ्फरपुर में कसम-कस लड़ाई है। वीआईपी मुकेश सहनी जी हैं, ठीक सुनिए। यहाँ पे वोट कहाँ कट रहा है सुनिए। अपने भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कहाँ सेंध मार रहा है देख लीजिए। 60% वोट वीआईपी का जो अजय निषाद के पास ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद दूसरा वोट अजय निषाद का अपनापन वोट 1.5 से 2 लाख है। भाई 10 साल वो सांसद रहा है तो उसका भी वोट होगा ना अपनापन, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो इस चीज़ को मानना है। और बैस समाज में 50% बैस समाज, जैसे विजेंद्र चौधरी जी है मुजफ्फरपुर नगर निगम के विधायक, तो वो तो भाई कांग्रेस से है, तो उनका भी तो सेफ्टी जाएगा ना, उनका भी वोट तो उसमें जाएगा, ट्रांसफर नहीं होगा। तो मुजफ्फरपुर के वोट तो मोदी जी के नाम पे पड़ेंगे। नहीं, मोदी जी, अब देखिए, पहले था कि मोदी जी के नाम पे पड़ता था, लेकिन जनता सब जान गया है कि मोदी जी के नाम पे, विकास की बात के नाम पे वोट होता है। लेकिन यहाँ कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद विकास की बात नहीं करता है, उसको तो अपना बनाना है। मुजफ्फरपुर के लोकसभा तो सब तो बोलता है मोदी मोदी मोदी। अरे तो वो तो बोलबे न करेगा। अच्छा, आपको हम पूछेंगे तो आप ना कहिए कि मोदी को वोट देंगे, वो ठीक है। लेकिन एक ही फैक्टर है, आरजेडी फैक्टर और वीआईपी फैक्टर और कांग्रेस फैक्टर। मुसलमान एक भी इधर उधर नहीं जा रहा है इस बार, सुन लीजिए, आज हम कह रहे हैं। और भूमियार जाति से जो आते हैं वो एक भी वोट बीजेपी को देने नहीं जा रहा है। सुन लीजिए रंजा सर, आज आप कान खोल के हम कह रहे हैं, पूरा मुस्लिम वोट है ना, सब बीजेपी की झोली में जा रही ना है। ना ना, ये आपका सोच गलत है। मुसलमान कभी भी आपका नहीं हो सकता है। मुसलमान कभी भी कांग्रेस का रहेगा और यादव कभी भी कांग्रेस का रहेगा, आरजेडी का रहेगा। सुन लीजिए, आज मुजफ्फरपुर हारने का कारण क्या है? डॉक्टर निषाद जी तो 5 लाख वोट से लीड कर रहे हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा से। 50 से उनको वोट आया कि नहीं, हो सकता है जमानत जब्त हो जाएगा उनका। क्या बात करते हैं अंजय सर? नहीं, सब जनता उनके ऊपर चाह रहा है कि हाँ, एक बार मुजफ्फरपुर बदलाव होनी चाहिए। लोगों को एक ही मानसिकता दिमाग में आ गया है कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ बैठ गया। बात समझ रहे हैं? इसलिए उन पर लोग विश्वास करना नहीं चाह रहा है। बात समझ रहे हैं ना? विश्वास इसीलिए लोग नहीं कर रहा है कि हम वोट किसको दे। तो देख रहा है लोग यहाँ की 10 साल अजय निषाद जी तो थे। मुजफ्फरपुर में दूसरा तो ऑप्शन भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए अजय निषाद को लोग चूज कर रहा है। तो अजय निषाद जी 10 साल तक थे, क्या कर दिए जनता के लिए? बहुत कुछ किए हैं। कुछ नहीं किए जनता के लिए, कुछ नहीं किए जनता की बोल आपको रहे हैं। लगता है कि कुछ नहीं किए हैं, लेकिन मैंने ग्राउंड लेवल पे जाके देखा है। अजय निषाद जी के अपनापन वोट 1 से 1.5 लाख है। सुन लीजिए, आज कह रहे हैं अपना वोट खुद सर वोट होता है। पब्लिसिटी में एक ही होता है कि कोई भी राजनेता होता है ना, तो पार्टी के वोट जो अगर 50% कुछ दिन पहले अजय निषाद जी को मुसलमान ने काला झंडा दिखाकर बोला गो बैक कर रहा था। कैसे हम कैसे बिलीव करें कि हाँ कांग्रेस वाले को वोट मुस्लिम लोग करेंगे? एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ, वो कांग्रेस वाले को, चाहे मुस्लिम जो आप बोले ना काला झंडा दिखा के विरोध किया था, बिल्कुल किया था। तो इसका कारण वो नहीं है। यहाँ विपक्ष का चाल होता है, बात को समझिएगा। उसमें 100, 200, 500 का गुंडा लेके आया होगा, काला झंडा दिखा दिया होगा। देखिए, यहाँ राजनीतिक है सर, अंजय सर। मुजफ्फरपुर का मुस्लिम जो बोल रहा है हाँ। कि मोदी हमारे लिए बहुत काम किए हैं, तो हम लोग मोदी की ही झोली में जाएंगे। नहीं, वो ठीक है, लेकिन मैंने बहुत ऐसे मुस्लिम वर्ग के यहाँ, मैंने अभी 15 दिन से मैं कैंपेन कर रहा हूँ, खाली मुसलमान के यहाँ। मैं हर मुसलमानों के घर घर जाके कैंपेन किया है। मैंने पूछा है कि भैया इस बार किसको वोट दे रहा है, तो सीधा कहता है कि मोदी जी को हमको नहीं देना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, कैंडिडेट ठीक नहीं है। सुइया भोंकना थोड़ी है यहाँ जनता को सेवा करना है। तो जनता के सेवा करने के लिए वो आए हैं अरे सुइया भोंकेंगे, किडनी बेचेंगे। किडनी बेचने वाला व्यक्ति आज क्या सेवा करेगा जनता के? 5 साल में आया है, एसी में से निकल के आया है, फिर जाके एसी में बैठ जाएगा, वो कुछ सेवा नहीं करेंगे सर। अंजय सर, एक ही बात है कि आदमी को हर चीज। आपको क्या लग रहा है मुजफ्फरपुर से क्या लग रहा है? हाँ, मुजफ्फरपुर में कसम कस लड़ाई है, वैशाली भी कसम कस लड़ाई है, लेकिन हाँ मुजफ्फरपुर में अजय निषाद हो सकता है कि
4 लाख वोट से नहीं जीतेगा कि 20 से 25 हजार वोट से वो जरूर 100% लीड करेंगे। और 100% अजय निषाद जी इस बार निकल रहे हैं मुजफ्फरपुर से, वैशाली से भी वैशाली लोकसभा से दिग्गज जो मैदान में उतरे हुए हैं। जी जी। तो आप दोनों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मुन्ना शुक्ला जी वो भी बोल रहे हैं मेरा जीत पक्की है, और बीना देवी जी बोल रही मेरा जीत पक्की है। मुन्ना दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यही है, बीना देवी जी राजपूत फैक्टर पर चल रही है, मुन्ना शुक्ला जी भूमियार फैक्टर पर क्या चल रही सिर्फ राजपूत फैक्टर हाँ, से वो जीत जाएंगे? ना यही देखिए राजनीति यही है सर। न देख रहे हैं कि आज मुन्ना शुक्ला जी को वैशाली लोकसभा से आरजेडी ने टिकट दिया। आज देखिए कि पूरे वैशाली की जनता, पूरे भूमियार कास्ट के जितने भी लोग हैं स्वर्ण जात के, मुन्ना शुक्ला जी के साथ है। सुनिए बात को समझने को, जितने जाति है सभी सारे बोलते हैं हम मुन्ना शुक्ला जी के साथ जाएंगे, क्योंकि बिना देवी तो काम किए नहीं है। तो जितने वोट है यहाँ का वैशाली का, हाँ, सभी जाति बोलते हैं मुन्ना शुक्ला जी के पास जाएंगे। तो क्या इस पर क्या कहना चाहते हैं हाँ, आप? इस पर मेरा एक ही राइट है। इस पर कहने का मेरा कारण यही है कि मुन्ना शुक्ला जी से लोग हरकम भी काटते हैं, उनको स्वर्ण वोट मिलेगा। जैसे ही मुजफ्फरपुर में भी स्वर्ण वोट 100% जा रहा है अजय निषाद जी के पास। ये बात को समझ जाइए। ये जो कितना उन लोग बैंक तबाही मचा ले, 4 वार्ड का वोट 1% भी इधर उधर नहीं जाने वाला है, सीधा अजय निषाद के पास जाएगा, इधर मुन्ना शुक्ला के पास जाएगा। राजपूत फैक्टर की बात कर रहा है, राजपूत फैक्टर वोट बीना देवी के ट्रांसफर होगा, और बैस का वोट बीना देवी को ही जाता है। इसलिए कि हम लोग तो देखते हैं कि चलो मोदी जी के नाम पे वोट देना है। तो सिर्फ बैस समाज मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं। बैस समाज को कितना शोषण हो रहा है? देखिए बैस समाज का शोषण आज से नहीं पूरे जिंदगी होता है, और आज अगर थोड़ा सा आप आवाज़ उठाइएगा ना तो आपका भी शोषण होना चालू हो जाएगा। देखिए शोषण होना ही तो कारण है कि आप यहाँ देखिए, यहाँ जातिवाद की ही लड़ाई है। बिहार एक ऐसा दलदल है। तो आपको वैशाली से क्या लग रहा है? वैशाली से बीना देवी जी 2 लाख वोट से पिछले बार जीती थी, लेकिन इस बार नहीं है कि 2 लाख वोट से जीतेगी। हाँ, अंतराल उनका रहेगा 25 से 50 हजार के बीच में वो जीतेगी, लेकिन 100% बीना देवी वैशाली निकाल रही है। हाँ, लेकिन मुजफ्फरपुर में फैक्टर है, कास्ट फैक्टर है कि 60% मलाह का वोट अजय निषाद जी के पास जाएगा, ठीक है ना, 40% इधर उधर जाए, और मुसलमान के 80% वोट अजय निषाद जी के पास जाएगा, ग्वार का 80% वोट अजय निषाद जी। आप जो बोल रहे हैं मुजफ्फर वैशाली के बारे में ना, जी जी, तो 4 तारीख ही पता चल जाएगा किसके झोली में जा रहे हैं। सर आपको देख लीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।